बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें लिखा हुआ है वेन डायग्राम यूजिंग द वेन डायग्राम। वेन डायग्राम यूज़ करते हुए अगर ज़रूरी समझते हो फाइंड द सिंगल सेट फाइंड करें इक्वल टू द फॉलोइंग, कि ये सारे के सारे एक सिंगल सेट के इक्वल आते हैं, आपने वो फाइंड करना है। तो ए कम्प्लीमेंट हमें पता है, किसी चीज़ का कम्प्लीमेंट लेना हो तो वो इक्वल होता है u माइनस सी के, सॉरी यूनिवर्सल के का कम्प्लीमेंट लेना है तो u माइनस ए के ये इक्वल आ जाएगा। जिस सेट का कम्प्लीमेंट लेना हो उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं। अगर मिसाल के तौर पर हम इसकी वेन डायग्राम की बात करें तो ये मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, यहाँ पर मेरे पास यूनिवर्सल सेट का u है, और यूनिवर्सल जो सेट होता है, यूनिवर्स होती है, उसी के अंदर बाकी सारे सेट लाई करते हैं। तो यहाँ पर सेट a है, तो यहाँ पर हमने ये सेट a बना दिया। अब हमें करना क्या है, a का कम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि यूनिवर्सल में से a को माइनस कर देना है। जब इस पूरी ब्रैकेट में से a को माइनस करूँगा तो जो बाकी पोर्शन बचेगा मेरे पास, वो इस सर्कल से बाहर बाहर वाला एरिया बच जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंगल सेट आता है, यानी कि यूनिवर्सल में से ए को निकाल देंगे, ए के एलिमेंट्स को, मेंबर्स को निकाल देंगे, जो बाकी बचेगा वो ए कम्प्लीमेंट का के इक्वल आएगा। अब यहाँ पर कह रहा है ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। इसको समझने के लिए आप यूँ समझ सकते हैं, अगर इसकी वेन डायग्राम आप समझना चाहें, ये यूनिवर्सल सेट है और उसके कुछ पोर्शन पे दरमियान में ए है। अब जो ए के अंडर एरिया है वो यूनिवर्सल सेट वाला एरिया है। अगर इन दोनों का हम कॉमन पोर्शन देखें, इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो ए में भी हो और यूनिवर्सल सेट में भी हो, तो वो वाला एरिया आपके पास ये एरिया है जिसको मैंने सर्कल के अंदर कर दिया है, और ये ए का एरिया है। यानी कि यूनिवर्सल सेट का अगर हम ए से इंटरसेक्शन लेते हैं तो इसका जो आंसर आता है वो ए वाला ही आता है। जबकि यूनियन अगर लिया जाए, जबकि अगर हम ए यूनियन यूनिवर्सल सेट फाइंड करें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये उसमें ए है, यूनियन का मतलब होता है, ये जो यू है दरमियान में, इसका मतलब है यूनियन। ए यूनियन यूनिवर्सल सेट मतलब ए का भी सारा हिस्सा और यूनिवर्सल सेट का भी सारा हिस्सा। तो हम कंप्लीट पर सर्कल लाइन लगा देंगे। इसका मतलब क्या है, ए का भी सारा हिस्सा और यूनिवर्सल सेट का भी सारा हिस्सा। तो ये जो है हमारे पास यूनिवर्सल सेट के ही इक्वल आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट के अंदर ही ए लाई करता है। ठीक है, इसी तरह लिखा हुआ है ए का यूनियन एक एम्प्टी सेट से, ए का यूनियन एक एम्प्टी सेट से। अगर ए है उसका हमने यूनियन करना है किसी भी खाली सेट से, तो इसका मतलब है ए के भी सारे एलिमेंट और एम्प्टी सेट के भी सारे एलिमेंट। अब एम्प्टी सेट तो होता ही एम्प्टी है, उसके अंदर कोई एलिमेंट होता ही नहीं है, तो सारी ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर ए के ही सारे एलिमेंट्स आएंगे। तो इसको हम एक्सप्रेस भी नहीं कर सकते, क्योंकि एम्प्टी सेट, या इस तरह लिख सकते हैं, ये ए है, ठीक है, उसी के अंदर क्या है, एम्प्टी सेट है। क्योंकि एम्प्टी सेट तो एम्प्टी है, वो ए के अंदर भी लाई कर सकता है, खाली है उसमें, तो यहाँ पर ये सारे का सारा ए का ही पोर्शन आएगा। अब दो एम्प्टी सेट हैं, ये भी एम्प्टी ये भी एम्प्टी, तो कॉमन अगर इनको किया जाए, इनका इंटरसेक्शन लिया जाए, तो वो भी क्या होगा, एम्प्टी होगा। तो सिर्फ ये शुरू वाले जो क्वेश्चन हैं, इन तीनों में आपके पार्ट्स में वेन डायग्राम ज़रा बन सकती हैं। उसके आगे क्योंकि यूनिवर्सल सेट नहीं है आपके पास, सिर्फ एक सेट है, तो वो सिर्फ आपने एमसीक्यूज़ में बताना है कि ये सेट किसके इक्वल है, जैसे कि हमने किया। तो बेसिकली अगर आप सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो जो चैप्टर आपके पास सही तरीके से स्टार्ट होता है, देखा जाए तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं सिर्फ और सिर्फ वो एमसीक्यूज़ टाइप थे, इससे ज़्यादा के नहीं थे। अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि है 2.2 का पार्ट 6, ये वाहिद ऐसा क्वेश्चन है जो आपके पास चार्ट में आ सकता है, कैपेबिलिटी रखता है। तो चलते हैं 2.62 के पार्ट 6 की तरफ।